क्या आपको पता है गर्मियों की रानी लीची आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी गुणकारी है? इस वीडियो में हम आपको लीची के 11 वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त फायदों के बारे में बताएंगे। लीची न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि विटामिन सी, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया है कि लीची में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स और अन्य संयुग्मी यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और हृदय रक्षा करने वाले गुण हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे लीची के पारंपरिक और आधुनिक उपयोग की विधियां तथा अत्यधिक सेवन से हो सकने वाले संभावित दुष्प्रभाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीची के आश्चर्यजनक गुणों की गहराई से पड़ताल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची गर्मियों का एक रसीला फल है जिसे चीनी चेरी भी कहा जाता है। यह मीठे स्वाद और ताजगी के लिए लोकप्रिय है। 100 ग्राम ताजी लीची में लगभग 71.5 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो प्रतिदिन की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को संक्रमण से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसे बढ़ाता है। लीची में फाइबर भी होता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और कब्ज से बचने में सहायक है। इसके अलावा लीची में मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं जो हृदय और स्नायु तंत्र के लिए लाभकारी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लीची में मौजूद ओलिगोनॉल कम आणविक भार वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर में सूजन को कम करने, कोशिकाओं की रक्षा करने और वजन नियंत्रण में सहायक होते हैं। चलिए अब हम लीची के 11 मुख्य स्वास्थ्य लाभों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। लीची के 11 प्रमुख फायदे। सबसे पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए। लीची विटामिन सी से भरपूर फल है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाता है और शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग जनकों से लड़ने में मदद करता है। रिसर्च से पता चला है कि लीची की प्रोटीन यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त मूलकों, फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इससे त्वचा को भी लाभ मिलता है और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे होते हैं। इसका दूसरा फायदा है जल योजन या हाइड्रेशन प्रदान करना। लीची पानी युक्त फल है। इसमें 76 से 91% तक पानी पाया जाता है। गर्मी में लीची खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखता है और गर्मियों के मौसम में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इसका तीसरा फायदा है पाचन को सुदृढ़ करना। लीची में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। यह फाइबर पेट की सफाई में मदद करता है और मल त्याग को नियमित बनाता है। रिसर्च के अनुसार लीची खाने से पाचन तंत्र में सुधार आता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। इसके अलावा लीची शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी सहायक मानी जाती है। इसका चौथा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट गुण। यह फ्री रेडिकल से रक्षा करता है। लीची में कई प्रकार के पॉलीफेनॉल और फ्लावोनॉइड यौगिक पाए जाते हैं। ये यौगिक शरीर में उत्तकों को ऑक्सीकरण के नुकसान से बचाते हैं और सूजन रोधी प्रभाव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए लीची के प्रोटीन यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। यह लीची को त्वचा की सुंदरता बनाए रखने और अंगों के वृद्धावस्था संबंधी क्षय को धीमा करने में मददगार बनाता है। इसका पांचवा फायदा है त्वचा के लिए लाभदायक। लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को स्वस्थ बनाते हैं। विटामिन सी कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है और झुर्रियां कम होती है। साथ ही ये यौगिक सूर्य की हानिकारक किरणों से उत्पन्न फ्री रेडिकल्स को निरस्त करते हैं जिससे त्वचा की चमक और कोमलता बरकरार रहती है। इसका छठा गुण है हृदय स्वास्थ्य में सहायक। लीची में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे पोटेशियम हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसके साथ ही लीची का एंटीऑक्सीडेंट प्रोएंथोसाइनिडिन हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखता है तथा कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण प्रदान करता है। यह यौगिक रक्त वाहिकाओं की सूजन को कम करके दिल संबंधी रोगों के जोखिम को घटाने में मदद करते हैं। सातवां, वजन प्रबंधन में सहायक। लीची कम कैलोरी और कम वसा वाले फल हैं, इसलिए इसे वजन घटाने वाले आहार में शामिल किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि लीची से प्राप्त ओलिगोनॉल
यौगिक चर्बी जमने को रोकते हैं और पेट की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। 12 सप्ताह के अध्ययन में पाया गया कि ओलिगोनोल लेने वालों में वजन स्थिर रहा, जबकि प्लेसबो समूह के लोगों में वजन बढ़ा। इसका 8वां फायदा है कैंसर रोधी संभावनाएं। प्रारंभिक अध्ययनों में लीची के फल और पत्तों के अर्क को कैंसर रोधी पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार लीची के ड्राइड पल्प में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने वाले गुण मौजूद हैं, जिससे कैंसर से रक्षा की संभावना बढ़ती है। हालांकि मानव में प्रत्यक्ष लाभ देखने के लिए और शोध की आवश्यकता है, लेकिन प्रयोगशाला अध्ययनों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। अगर हम इसके 9वें फायदे की बात करें तो ये मधुमेह को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है। लीची में प्राकृतिक चीनी के साथ साथ फाइबर भी होता है, इसलिए यह रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाता है। साथ ही लीची के यौगिक रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाली पेट खूब लीची खाने से खून में शर्करा का स्तर बहुत गिर सकता है। विशेषकर कच्ची लीची में पाए जाने वाले हाइपोग्लाइसिन ए नामक यौगिक कुपोषित बच्चों में खून की शर्करा को खतरनाक रूप से नीचे ला सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों को लीची की मात्रा सीमित रखनी चाहिए और दवाइयों के साथ सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चलिए अब हम इसके 10वें फायदे की बात करते हैं। ये यकृत या लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये यकृत और लीवर की रक्षा करता है। लीची के अर्क में यकृत संरक्षण गुण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने लीची के अर्क को प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं पर लगाया, जिससे यह पाया गया कि यह यकृत की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और उनकी मरम्मत में सहायक हो सकता है। यकृत हमारे शरीर का मुख्य डिटॉक्सिफिकेशन अंग है, इसलिए लीची का नियमित सेवन लीवर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। अब हम इसके 11वें फायदे की बात करेंगे, ऊर्जा व व्यायाम क्षमता में वृद्धि। लीची में उपस्थित पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे व्यायाम के प्रदर्शन में सुधार होता है। अनुसंधान से पता चला है कि लीची के अर्क का सेवन करने वाले प्रतिभागियों की सहन शक्ति बढ़ी और थकान कम हुई। इसका मतलब है कि लीची खाने से आप दिन भर तरोताजा महसूस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा लीची के 11 मुख्य फायदे। अब हम बात करेंगे लीची के उपयोग की पारंपरिक और आधुनिक विधियां, किस किस तरह से हम लीची का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ताजा फल के रूप में सेवन, जो कि हम लोग करते आए हैं। सबसे सामान्य रूप लीची का फल सीधे खाना है। फ्रूट सलाद, स्वीट डिश या सिर्फ फलों के कटोरे में यह शामिल किया जाता है। आयुर्वेद में भी ताजा लीची को आमतौर पर शक्ति वृद्धि के लिए खाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे तरीके का, रस या जूस निकालकर। लीची का रस बनाने के लिए इसे छीलकर ब्लेंड किया जाता है, इसे ठंडा करके पिया जाता है। बाजार में लीची जूस या नींबू लीची शरबत भी उपलब्ध है। ध्यान रखें कि जूस या कैंडी लीची में अतिरिक्त चीनी मिल सकती है, इसलिए घर पर बिना अतिरिक्त शर्करा के तैयार करें और घर में बनाए हुए जूस का सेवन करें। अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो सूखा लीची, ड्राई लीची। लीची को सुखाकर या डिहाइड्रेट करके उससे स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। सूखे लीची का इस्तेमाल चाय या मिनरल वाटर में फ्लेवर देने के लिए भी किया जाता है। हाल में मार्केट में लीची पाउडर भी आया है, जो स्मूदी, योगर्ट या ड्रेसिंग में मिलाया जाता है। चौथा तरीका है इसका, कैन, जैम व डेजर्ट में। लीची को सिरप में कैन करके संरक्षित किया जाता है। साथ ही इसके जैम, जेली और आइसक्रीम भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये स्वादिष्ट होते हैं, इनमें चीनी अधिक हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इन चीजों का सेवन करें। 5वां तरीका है औषधीय उपयोग। आयुर्वेद और अन्य जगह पर जो हम इसका उपयोग करते हैं, आयुर्वेद में लीची के पेड़ की जड़ और पत्तों का भी प्रयोग रोग निवारण में किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल खांसी, पेट के रोग और असंतुलित वात पित्त दोष को संतुलित करने के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक शोध भी बताता है कि लीची के अर्क में एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए यह वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक हो सकता है। तो अभी हमने देखा इसके कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है दुष्प्रभाव की या साइड इफेक्ट्स की। तो प्रत्येक चीज का अगर अति होता है तो साइड इफेक्ट्स होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी है, अत्यधिक सेवन से रक्त शर्करा में कमी आ सकती है। खाली पेट या अधिक मात्रा में कच्ची लीची खाने से खून में शुगर गिर सकती है। भारत में मुजफ्फरपुर प्रकरण ने दिखाया कि कुपोषित बच्चों में कच्ची लीची के कारण अचानक गिरा हुआ ग्लूकोज कोमा भी हो सकता है। इसलिए मधुमेह का न्यून रक्त शर्करा वालों को सावधानी बरतनी चाहिए।
दूसरा है एलर्जी प्रतिक्रियाएं। कुछ लोगों में लीची से एलर्जी भी हो सकती है। त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन या घबराहट जैसी प्रतिक्रियाएं देखी गई है। बढ़ती मांग के कारण लीची से एलर्जी की घटनाएं बढ़ रही है। बहुत गंभीर मामलों में एनाफिलैक्सिस, एलर्जिक शॉक जैसा रिस्क होता है। अगर खाने के बाद सांस में तकलीफ या चकत्ते हो तो विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। मधुमेह में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लीची रक्त शर्करा को प्रभावित करती है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और दवाइयों के साथ लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर हम इसके चौथे साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये है अतिरिक्त चीनी का सेवन। लीची के जूस, कैंडी या डेजर्ट में अक्सर अतिरिक्त चीनी मिलाई जाती है। इसके सेवन से वजन बढ़ने या शुगर नियंत्रण बिगड़ने की आशंका हो सकती है। ताजा लीची का आनंद लें, प्रोसेस्ड फॉर्म में कम मात्रा में ही लें। अब अगर हम आगे बात करें तो कभी कभी लीची खाने से पेट फूलना या गैस की शिकायत हो सकती है, विशेषकर जो लोग इसे खाने के आदी नहीं है। अधिक खाने से चक्कर आना या उल्टी जैसा अस्थायी प्रभाव हो सकता है। हमेशा ताजी और सीमित मात्रा में ही लीची का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा लीची एक स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ पोषक तत्वों का खजाना भी है। विटामिन सी, फाइबर और पॉलीफेनॉल से भरपूर होने के कारण यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, पाचन सुधारता है और हृदय की रक्षा करता है। हालांकि एलर्जी या अत्यधिक सेवन के दुष्प्रभावों का ध्यान रखकर ही लीची का आनंद लें। इस वीडियो में हमने लीची के 11 प्रमुख फायदों, इसके उपयोग के तरीके और संभावित साइड इफेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के लिंक आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय।